हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्वालिटी जोन इन्फोटेक में एंड वेलकम टू 30 डेज एसईओ चैलेंज। दिस इज द फोर्थ डे। बेसिकली आज चौथा वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं जो एसईओ से रिलेटेड है। और जैसा मैंने बताया 30 डेज एसईओ चैलेंज मतलब इसी चैनल पर आपको 30 डेज तक लगातार पर डे एक वीडियो एसईओ से रिलेटेड मिलती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो वीडियो है कीवर्ड रिसर्च टॉपिक पर। जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा, हमने लास्ट 3 वीडियो में एसईओ का ऑन पेज डिस्कस किया, ऑफ पेज डिस्कस किया, देन कीवर्ड पे डिस्कस किया। और प्रीवियस वीडियो में हमने कीवर्ड रिसर्च करके भी दिखाया कि कीवर्ड कैसे सर्च किया जाता है, कैसे कीवर्ड काम करता है और कीवर्ड क्या होता है। तो उसी से रिलेटेड ये फोर्थ वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 टूल के बारे में जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वेबसाइट के लिए रेलेवेंट कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं और उस पर आप काम कर सकते हैं। एक कमेंट भी था हमारे वीडियो में कि मुझे कीवर्ड अगर फाइंड करना है तो गूगल कीवर्ड प्लानर के अलावा भी कोई ऐसे टूल है क्या जहां से मैं कीवर्ड फाइंड आउट कर सकता हूं। तो उस वजह से भी ये वाला वीडियो हम शूट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और बात करते हैं कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है और कौन कौन से ऐसे टूल हैं जहां से हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मैंने आपके सामने 5 टूल रखे हुए हैं जिसमें नंबर 1 पे है गूगल प्लानर, जिसमें से हम ऑलरेडी बहुत अच्छा टूल है। और गूगल तो हम सभी जानते हैं कि गूगल पे जो बेस्ट गूगल से मिल सकता है रिजल्ट वो और कहीं से नहीं मिल सकता। तो गूगल प्लानर है नंबर 1 पे, जिसको मैंने नंबर 1 रैंक दिया है क्योंकि यहाँ से जो कीवर्ड निकल के आएंगे या जो कीवर्ड आप फाइंड आउट करेंगे वो सबसे बेस्ट तरीका है। देन सेकंड नंबर मैंने दिया है गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड बेसिकली मैंने इसलिए सेकंड नंबर दिया है क्योंकि जिस कीवर्ड पे आप काम करने वाले हैं उस कीवर्ड पे डाल के आप कंपेयर कर सकते हैं कि इस कीवर्ड पे और सेकंड जो कीवर्ड आप देख रहे हैं इनमें कंपटीशन कितना है और कितना ट्रेंड में रहा है, किस समय ट्रेंड में रहा है। जिस समय ये कीवर्ड ट्रेंड में रहा है उस समय इस कीवर्ड पे कितने सर्च रहे हैं और कितना ज्यादा ट्रैफिक इस कीवर्ड पे रहा है। तो इसलिए ये वाला टूल मैंने सेकंड पॉइंट पे रखा है। देन थर्ड पॉइंट पे रखा हुआ है Ahref। बेसिकली ये भी एक फ्री टूल है। इसका पेड वर्जन भी है बट फ्री में भी आप इसमें काफी अच्छा काम कर सकते हैं। और कैसे कीवर्ड फाइंड आउट करने वाले हैं ये भी बहुत इजी है, मैं आपको अभी बताऊंगा इसी वीडियो में। देन फोर्थ नंबर पे मैंने रखा है कीवर्ड सफर। कीवर्ड सफर एक एक्सटेंशन है जिसको आप अपने क्रोम में इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे आपके सर्च रिजल्ट में इसका इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। फिफ्थ पॉइंट पर मैंने रखा है कीवर्ड शटर को। कीवर्ड शटर जो है वो बेसिकली उसमें जब आप अपने कीवर्ड्स को लिखते हैं जो भी आपके माइंड में चल रहा है तो वो क्या करेगा, बहुत सारे कीवर्ड आपको निकाल के दे देगा जो आपको हेल्प करने वाला है आपके कीवर्ड रिसर्च में। चलिए वन बाय वन इसका प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो जैसे आप मेरी स्क्रीन में देख रहे हैं नंबर 1 पे गूगल प्लानर। तो एक बार हम जाके गूगल प्लानर पे दिखाते हैं आपको किस तरह से आप अपने लिए कीवर्ड। वैसे ये वाला टॉपिक मैंने अपने लास्ट वीडियो में काफी कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जाके उसे जरूर एक बार देखिए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि गूगल प्लानर पे किस तरह से हम कीवर्ड फाइंड आउट करें। तो ये है ads.google.com। इस पर आने के बाद आपको क्लिक करना है टूल्स एंड सेटिंग में। देन यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा कीवर्ड प्लानर। तो जब आप कीवर्ड प्लानर पे आएंगे तो यहाँ पर आके आपको जो भी कीवर्ड रिलेवेंट लगता है आपके प्रोडक्ट के बारे में या आपकी वेबसाइट के बारे में वो यहाँ पर आपको डिस्कवर्ड न्यू कीवर्ड पे आके लिखना होगा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। मान लेते हैं आपका एक एजेंसी है जो एसईओ कराती है, या फिर मैं अपने एजेंसी के लिए ही सर्च करता हूँ एसईओ सर्विस एजेंसी नोएडा। तो अगर मैंने ये कीवर्ड लिखा, ऐसे आप 2-3 कीवर्ड और लिख सकते हैं और जब आप यहाँ पर गेट रिजल्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर ये सारे वो कीवर्ड दिखा देगा जो कीवर्ड इससे रिलेटेड हैं और जो कीवर्ड ऑलरेडी गूगल पे बहुत ज्यादा सर्चेस ले रहे हैं। जैसे आप देखेंगे एसईओ कंपनी नोएडा, एसईओ सर्विस इन नोएडा, एसईओ एजेंसी इन नोएडा, एसईओ एजेंसी नोएडा। जैसा मैंने अभी बोला था गूगल ट्रेंड, तो गूगल ट्रेंड भी करके देखते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल पे और गूगल पे लिखना पड़ेगा गूगल ट्रेंड्स। तो जब गूगल ट्रेंड्स लिखेंगे तो आपको फर्स्ट नंबर पे ही ये मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे आप सी। अब यहाँ पर भी आप अपने कीवर्ड लिख सकते हैं। मान लीजिए मुझे कीवर्ड देखना है एसईओ से रिलेटेड जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एसईओ एसईओ कंपनी नोएडा। और जैसे ही मैं इसको एक्सप्लोर करूंगा ये यहाँ पे कुछ और भी कीवर्ड दिखा देगा जो कीवर्ड ऑलरेडी ट्रेंड में रहे हैं या फिर ट्रेंड में हैं और वो किस टाइम पीरियड में ट्रेंड में रहे हैं ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
तो ये देखिए, ये दिखा रहा है यहाँ पर कि किस समय कितना ज़्यादा ट्रैफ़िक रहा इस कीवर्ड पे, तो ये इसका ट्रेंड है। और जैसा मैंने बताया, इसमें एक ऑप्शन और हमें मिल जाता है कि हम कीवर्ड को कंपेयर कर सकते हैं, कि मैंने एक लिखा है एसईओ कंपनी नोएडा और एक मैं लिख रहा हूँ एसईओ कंपनी इन नोएडा, या फिर मैं लिख रहा हूँ एसईओ एजेंसी नोएडा। एजेंसी नोएडा। तो आपको ये दोनों कीवर्ड में कंपेयर करके भी दिखाएगा कि दोनों कीवर्ड्स में से कौन-सा कीवर्ड है जिस पर ज़्यादा वॉल्यूम है और कौन-सा कीवर्ड आपको उठाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर रेड वाला जो दिख रहा है, ये सेकंड वाला दिख रहा है, तो ये एसईओ एजेंसी नोएडा वाला जो कीवर्ड है, वो ज़्यादा ट्रैफिक ले रहा है। तो ये था हमारा गूगल ट्रेंड। उसके बाद थर्ड पॉइंट है एएचआरईएफ फ्री टूल। तो एक बार इसको भी चेक करके देखते हैं। पर एक चीज़ आपको करना है, जब आप इस पे जाएँगे, तो आपको यहाँ पर भी अपना एक कीवर्ड लिख के रखना है। वो कीवर्ड जो आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो यहाँ पर ये खुद दिखाएगा कि और कौन से कीवर्ड हैं जो आपको लेने चाहिए या जिस पर आपको काम करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर सेम लिख रहा हूँ एसईओ सर्विस इन नोएडा। लेकिन अगर मुझे इंडिया के लिए चाहिए तो मैं चाहूँ यहाँ पर मैं बेसिकली कंट्री भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे यूएस में नहीं, मुझे इंडिया में देखना है कि कितना सर्चेज़ है यहाँ पे। अगर मैं केवल लिखूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर कीवर्ड लिख रहा हूँ केवल एसईओ सर्विस, तो ये शायद यहाँ पर दिखा देगा। बेसिकली नोएडा मैंने लिखा था और ये यूएस है, तो नोएडा डेफिनिटली यूएस में सर्च नहीं हो रहा होगा। इसलिए मैंने अब यहाँ पर यूएस में केवल एसईओ सर्विस लिखा, तो ये यहाँ पे दिखाएगा कि एसईओ सर्विस में क्या लिख रहे हैं। यूएस में तो एसईओ सर्विस, लोकल एसईओ सर्विस नियर मी, प्रोफेशनल एसईओ सर्विसेज। और यहाँ पर ये देखेंगे आप, यहाँ पर ये वॉल्यूम भी बता रहा है, इस पर 12 के है, सॉरी 14 के है, 5.9 के है, 3.1 के है, अबाउट 24 आवर। तो ये सारे कीवर्ड के सर्चेज हैं जो ये दिखा रहा है। तो यहाँ पर आके आप, इसमें ये भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि आप कंट्री वाइज भी सर्च कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जब लिखा है एसईओ सर्विस इन इंडिया, मतलब बेसिकली अब मैं इंडिया में सर्च कर रहा हूँ, तो फिर ये इंडिया के लिए रिजल्ट लाके देगा कि इंडिया में इस कीवर्ड पे क्या ट्रैफिक है और कितना ज्यादा इस पर सर्चेस हो रहे हैं। तो देखिए, इंडिया में जो ट्रैफिक हो रहा है वो हो रहा है इन कीवर्ड पे, एसईओ सर्विस इन दिल्ली, एसईओ सर्विस इन इंडिया, एसईओ सर्विस, लोकल एसईओ सर्विस, लाइक दिस। तो ये हमारा एक टूल था जिसकी हमने बात किया एएचआरईएफ का। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कीवर्ड सफर। देखिए, ये जो कीवर्ड सफर जो टूल है, बेसिकली इसमें क्या होगा कि इसमें जब आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे ये बेसिकली एक तरह का एक्सटेंशन है जो आपके क्रोम के साथ मर्ज हो जाएगा और वो रिजल्ट में आपको इफेक्ट देगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कीवर्ड सफर एक्सटेंशन, और मैं आपको ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करके भी दिखा रहा हूँ कि ये रिजल्ट कैसे आपको देने वाला है। ठीक है, इस एक्सटेंशन को मैं बेसिकली ऐड कर ले रहा हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र पे। तो जैसे ही मैंने इसको ऐड किया और यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, जो गूगल पे सर्च रिज़ल्ट आ रहा था वो कुछ इस तरीके का था। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर मैं देखूँ तो मेरा सर्च रिज़ल्ट थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा। चलिए एक बार और रिफ्रेश करके देखते हैं। मैंने डाला एसईओ सर्विस नोएडा। तो ये जो एक्सटेंशन है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि एसईओ कंपनी इंडिया में 5400, मतलब एस्टीमेट जो इसका इस पर्टिकुलर 2 वर्ड का जो कीवर्ड है, इसका एस्टीमेट जो सर्च है इंडिया में, वो बेसिकली मंथली 5400 है और इसका जो कॉस्ट आ रही है एड लगाने में, वो आ रही है $1.87। इसी तरीके से आप देखेंगे, जो मैंने एक्सटेंशन यूज़ किया, उस एक्सटेंशन को यूज़ करने के बाद आप जितने भी रिज़ल्ट इसमें देख रहे हैं, उन सारे रिज़ल्ट में आपको नीचे ही आपका ऑप्शन दिख जाएगा कि कितनी ज़्यादा इस पर सर्चेज़ हैं और कितने ज़्यादा इस पर ट्रैफ़िक आ रहा है। ये देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है इसमें। अगर मैं बात करूँ पेज ट्रैफ़िक इंडिया की, तो यहाँ पर आप इसमें देखेंगे 44,119। तो ये एस्टीमेट सर्च है, इस कीवर्ड पे सर्च करने के बाद इतनी बार ये वाला पेज हमारा रैंक इस पे कर रहा है। तो ये एक्सटेंशन काफ़ी अच्छा है, जो आपको सामने ही सब कुछ दिखा देता है। इवन अगर आप चाहते हैं कि इंडिया नहीं, आपको कोई और कंट्री देखना है, तो यहाँ से आप चाहें तो कंट्री भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद लास्ट टूल की बात करते हैं, जो है कीवर्ड सिटर। तो कीवर्ड सिटर की बात भी करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं, सपोज़ करिए कीवर्ड सिटर। ठीक है? अब कीवर्ड सीटर कैसे काम करता है, ये भी देख लेते हैं। कीवर्ड सीटर बेसिकली क्या करता है, जब आप यहाँ पर कोई भी कीवर्ड लिखते हैं, तो वो क्या करेगा, उस वर्ड से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड इसके पास हैं या फिर ये निकाल के सर्च करके लाता है, वो सारे आपको एक ही लिस्ट में दिखा देगा। उसके बाद आप किसी भी कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसे ओपन करेंगे तो इस तरीके से कुछ आएगा, और जैसा मैंने बताया, यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहें तो कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर रहा हूँ, सपोज़ मैंने यहाँ पे ले लिया इंडिया। ठीक है? यहाँ पे मैंने लिखा एसईओ कंपनी।
तो जब मैं इसे लिखकर स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट सिटिंग पे क्लिक करूंगा, तो उसके बाद ये क्या करेगा, लिस्ट ऑफ कीवर्ड दिखाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे आपके सामने ये लिस्ट आने लगी, जैसे एसईओ सर्विस एंड वेबसाइट, एसईओ कंपनी प्रोवाइडर, एसईओ कंपनी फैक्ट्री, एसईओ सर्विस प्रोवाइडर, है ना। तो इस तरह से ये सारे कीवर्ड आपको निकाल के दे देगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया है इन 5 टूल के बारे में, जिसके थ्रू आप रिलेवेंट कीवर्ड अपने प्रोडक्ट, अपनी वेबसाइट के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। पांचों ये फ्री टूल हैं। और फिर भी मैं आपको एक चीज लास्ट में सजेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए, सबसे बेस्ट जो टूल है वो गूगल प्लानर ही है। तो ज्यादा मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप गूगल प्लानर और गूगल ट्रेंड पे जरूर सर्च करिए, उसके बाद ही उस कीवर्ड पे काम करना शुरू करिए। आप हेल्प ले सकते हैं अदर टूल से भी जो मैंने बताए हैं, बट फिर भी जो ज्यादा रिलेवेंट टूल हैं वो गूगल प्लानर और गूगल ट्रेंड ही है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा अगर कोई डाउट है आपके माइंड में। और फ्रेंड्स, ये 30 डेज एसईओ चैलेंज हर किसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप भी इन वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। इन पूरे 30 डेज में आपको टॉप टू बॉटम पूरा एसईओ के बारे में हम लोग गाइड करेंगे इसी चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।